दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है वैभव गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह वीडियो यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और उन भाइयों के लिए इंटरेस्टेड होने वाला है जो भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है और जो मार्केट में प्लान दिखाने जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने भी किया था, ऐसा कुछ नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग MLM में ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी किया था। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या कारण है कि लोगों ने भी MLM को ज्वाइन किया लेकिन उनका कैरियर नहीं बना और क्या गारंटी है कि आपका कैरियर बनेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में आपको दो ही शब्द देखने को मिल रहा होगा, पहला डिसीजन और दूसरा एक्सक्यूशन। डिसीजन एक्सक्यूशन, डिसीजन एक्सक्यूशन, डिसीजन और एक्सक्यूशन। और आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये डिसीजन और एक्सक्यूशन क्या है। तो दोस्तों इन्हीं ग्राफ के माध्यम से आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा। जब भी हम प्लान देने जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि सर हमने भी किया था, कुछ ऐसा नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में वही मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 4 कैटेगरी के लोग आपको मार्केट में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और आप जब किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं तो इन्हीं 4 प्रकार के लोगों से आपका मुलाकात होता है। जब इन 4 प्रकार के लोगों से आप मिलते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अगर हम बात करें तो जो पहली कैटेगरी आती है वो पहली कैटेगरी है डिसीजन और एक्सक्यूशन। मतलब एक ऐसा कैटेगरी मार्केट में मिलता है जो डिसीजन सही लेता है, एक्सक्यूशन गलत करता है। मतलब आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिया और वो व्यक्ति किसी दूसरे कंपनी में जुड़ा था लेकिन वो कंपनी बढ़िया थी, उसे प्रोडक्ट बढ़िया मिल गया, पे आउट सिस्टम बढ़िया मिल गया, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम मजबूत था, लेकिन सबसे बड़ी बात उसने काम नहीं किया, एक्सक्यूशन उसने गलत किया, काम नहीं किया और सफलता उसे नहीं मिल पाई। मतलब अगर पहली बात करें तो दे टुक द राइट डिसीजन, they took the right decision, but they the wrong executions. मतलब पहले का मतलब क्या है, मार्केट में किसी व्यक्ति के पास आप गए प्लान देने, वो ऑलरेडी किसी कंपनी में जुड़ा है और वो कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया है, पे आउट सिस्टम बढ़िया है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, लेकिन इस व्यक्ति ने डिसीजन तो लिया, उस कंपनी में जुड़ा तो डिसीजन बढ़िया लिया, बढ़िया कंपनी में ज्वाइन हुआ, लेकिन काम नहीं किया, एक्सक्यूशन पुअर किया। वो व्यक्ति आज मार्केट में फेल आपको मिलता है और जब हम उसे प्लान देने जाते हैं तो वो व्यक्ति अपने अंदर कमी नहीं देखता, वो सीधे बोलता है ऐसा नहीं होता, ये सब कंपनियां बेकार हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके कुछ डाउनलाइन भी जब आपके साथ ट्रेनिंग मीटिंग में जाते होंगे तो भले ही उन्होंने डिसीजन बढ़िया ले लिया ट्रेनिंग मीटिंग में आने का, और जब ट्रेनिंग में बैठते होंगे तो आपके साथ बैठकर आप ट्रेनिंग लेते होंगे, वो मोबाइल चलाता होगा। मतलब they took the right decision, ट्रेनिंग में तो चला गया, डिसीजन सही लिया, लेकिन बट दे द रॉन्ग एक्सक्यूशंस, काम गलत किया। ट्रेनिंग में जाने के बाद उसका दिमाग मोबाइल पे है, ट्रेनिंग में जाने के बाद उसका दिमाग कहीं और है, दिमागी हालत पे कहीं और है, लेकिन शरीर से कहीं और है। तो आप जरा सोचिए, वो व्यक्ति मार्केट में सफल नहीं होता है। तो पहली कैटेगरी आपको मिलती है डिसीजन। एक ऐसी कैटेगरी आपको मिलेगी जो मार्केट में जो लोग डिसीजन तो लेते हैं किसी भी काम को करने का और वो डिसीजन भी बढ़िया रहता है लेकिन उनका एक्सक्यूशन गलत होता है। आप लोग सुबह उठकर व्यायाम करना तो चाहते हैं, ये डिसीजन बढ़िया है, लेकिन व्यायाम के लिए निकलते हैं लेकिन मोबाइल चलाने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग एक्सक्यूशंस। डिसीजन बढ़िया लिए लेकिन काम गलत किए, काम नहीं किए, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग एक्सक्यूशंस। तो ऐसे भी लोग मार्केट में आपको फेलियर मिलते हैं। ये है पहला कैटेगरी। अगर दूसरे कैटेगरी की हम बात करें तो दूसरे कैटेगरी के लोग आपको मिलते होंगे जो डिसीजन तो गलत लेते हैं लेकिन एक्सक्यूशन बढ़िया करते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिसीजन गलत लिया, जो एक ऐसी कंपनी में जुड़ गए जहाँ के न प्रोडक्ट बढ़िया थे, जहाँ के न पे आउट सिस्टम बढ़िया थे, जहाँ के न कोई एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं थी। गलत कंपनी में चुनकर
पूरा अपना एफर्ट लगाया, मेहनत किया और सफलता नहीं मिली, ऐसे लोग बोलते हैं कि हमने भी किया था, उसको डायरेक्ट सेलिंग मानते हैं। तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है, डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी का चुनाव, जब प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा, पे आउट सिस्टम मजबूत रहेगी, एजुकेशन सिस्टम बेस्ट रहेगा, तो वो डायरेक्ट सेलिंग का इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मानी जाती है। तो दूसरी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो आपका कहता है दे टुक द रॉन्ग एक्सक्यूजन, दे टुक द रॉन्ग डिसीजन, they took the wrong decision but they did right executions। मतलब दूसरी कैटेगरी मार्केट में ये है कि डिसीजन तो गलत लेती है लेकिन मेहनत खूब करती है। ये ठीक वैसा ही है कि गलत लड़की चुनकर प्यार मोहब्बत अधिक कर देना, दैट इज कॉल्ड सेकेंड कैटेगरी। मैंने बताया डिसीजन तो गलत लेते हैं लेकिन मेहनत ज्यादा करते हैं। चूज रॉन्ग कंपनी एंड डिपुट्स ऑल द इफोर्ट्स, मतलब गलत कंपनी चुनकर मेहनत ज्यादा करना, इफोर्ट ज्यादा लगाना, तो वहां पर भी सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग गलत कंपनी चुनकर मेहनत ज्यादा करते हैं लेकिन सफलता उनको भी नहीं मिलती है। तो ये है आपका रॉन्ग डिसीजन, ये सेकेंड कैटेगरी है। आज मार्केट में तीसरा कैटेगरी भी आपको मिलता होगा और वो व्यक्ति भी आपको मिलता होगा जिसने डिसीजन भी गलत लिया और एक्सक्यूशन भी गलत किया। मतलब they took the wrong decision but they did wrong executions, मतलब गलत कंपनी चुनकर काम भी नहीं किया। मतलब एक ऐसी कंपनी में उसने ज्वाइन किया जिस कंपनी में ना कोई प्रोडक्ट थे, न बस केवल पे आउट सिस्टम था, ना कोई एजुकेशन सिस्टम था। डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी। और ऐसी कंपनियों में जब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनियां भाग भी जाती, वो लोग काम भी नहीं करते हैं। तो यही वाला हाल हो जाता है, they took the wrong decision but they did wrong executions। वो व्यक्ति क्या होता है, जब उसको प्लान देने जाते हैं तो वो व्यक्ति उस समय डिप्रेशन में होता है। अगर बात करें तो द रॉन्ग डिसीजन विल सेंड टू डिप्रेशन, मतलब एक गलत निर्णय और एक गलत काम न करने की तरीके आपको उस व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल देती है। तो तीसरा कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है, इस कैटेगरी में लोग डिप्रेशन में आपको मिलते हैं। इसके अलावा चौथा कैटेगरी जो हम लोग का आता है वो एक ऐसा कैटेगरी है, इस कैटेगरी में हर एक इंसान अपने को रखता है तो वो सफलता के करीब पहुंचता है और सफल होता है। नेक्स्ट चौथा कैटेगरी आता है, एक ऐसा व्यक्ति भी आपको मार्केट में मिलता होगा जो निर्णय भी सही लेता है, जो किसी काम को करने का निर्णय भी सही लेता है और एक्जीक्यूशन भी सही करता है, मेहनत भी करता है। आज बहुत सारी कंपनियां में लोग एक अच्छी कंपनी में भी जुड़े हैं जहाँ के प्रोडक्ट बढ़िया है, पे आउट सिस्टम मजबूत है, एजुकेशन सिस्टम मजबूत है और उन्होंने लगातार मेहनत किया, एक्जीक्यूशन भी बढ़िया किया। मतलब दे टुक द राइट डिसीजन बट दे डिड द राइट एक्जीक्यूशन। एक निर्णय भी बढ़िया और काम भी बढ़िया किया और वो व्यक्ति आज डायरेक्ट सेलिंग में सफल होता है। और मैं बता दूं मेरे दोस्त कि ये चार कैटेगरी के लोग मार्केट में नहीं मिलते। ये तो मैंने गलत लिखा, ये एक ही इंसान कभी भी कैटेगरी ए में भी होता है, कैटेगरी बी में भी होता है, कैटेगरी सी में भी होता है और कैटेगरी डी में भी होता है। एक ही इंसान किसी काम को लेके कैटेगरी ए में भी होता है, किसी काम को लेके कैटेगरी बी में भी होता है, किसी काम को लेके कैटेगरी सी में भी होता है और किसी काम को लेके कैटेगरी डी में भी होता है। तो ये चार कैटेगरी के लोग मार्केट में नहीं मिलते हैं। एक ही इंसान अलग अलग काम को लेके कैटेगरी ए में भी है, कैटेगरी बी में भी है, कैटेगरी सी में भी है और कैटेगरी डी में भी है। और कैटेगरी ए जो मैंने बताया वहां सफलता नहीं मिलती, कैटेगरी बी मैंने बताया वहां सफलता नहीं मिलती, कैटेगरी सी जो मैंने बताया जहाँ पे डिसीजन भी गलत है, एक्जीक्यूशन भी गलत है, तो ऐसी जगह वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और नेक्स्ट चौथा कैटेगरी हम लोग का आता है जहाँ पे डिसीजन भी सही होता है और एक्जीक्यूशन भी सही होता है। अगर इस कैटेगरी में अगर आप अपने को डालते हैं तो आप सफल होते हैं। आप इस पूरे संसार में एक ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने निर्णय भी गलत किया हो और एक्जीक्यूशन भी गलत किया हो और सफल हो। उस व्यक्ति ने डिसीजन भी लिया और निर्णय भी लिया और काम भी किया, आज वो सफल है, चाहे वो किसी सेक्टर में हो। तो आज का यह वीडियो बस इतना ही था। अगर वीडियो समझ में आया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्लियर हो गया होगा, जब मार्केट में प्लान देने जाते हैं तो क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। एक ही इंसान हर एक कैटेगरी में घूमता रहता है और मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये चार चीजें समझ में आई हैं तो आप कमेंट लिखिएगा, कमेंट करिएगा कि आप किस कैटेगरी में इस समय बिलोंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।